नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिल्ली सल्तनत के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। कोई भी क्वेश्चन एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। टोटल A to Z दिल्ली सल्तनत के बारे में जितने भी निचोड़ हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता तो नेक्स्ट भी वीडियो आएंगे इसके रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं। दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली सल्तनत शुरू नहीं हुआ था जब भारत में, जब दिल्ली सल्तनत नहीं चल रही थी, यानी कि मेनली यहाँ पे हम लोग यही जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत गुलाम मोहन से शुरू हुआ था। लेकिन गुलाम मोहन से पहले क्या हुआ था, तो गुलाम मोहन से पहले वाला थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सारांश, उसके बाद फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे आने से पहले देखते हैं कि किस देशों ने आक्रमण किया था सबसे पहले भारत पे। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण किया था, मुस्लिम देश वालों ने आक्रमण किया था। तो उन लोगों का मेन मकसद क्या था कि भारत पे आए और यहाँ के धन दौलत को लूटना, धन दौलत को लूटना था। अब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था। और धन दौलत को, भारत को जानते ही है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतने यहाँ पे खजाने थे, इतने यहाँ के मंदिरों में इतने लाखों करोड़ों रुपए थे कि जिसका कोई हदो हिसाब नहीं था। इसीलिए भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। तो वो लोग यहाँ पे सिर्फ लूटने के मकसद से आते थे। तो सबसे पहले मुस्लिम देशों में सबसे पहले अरब वासियों ने आया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले अगर आया था किसी देश के, तो अरब वासियों ने आया था। अरब वासियों ने आया था और तुर्क देशों के आक्रमणकारी आए थे। यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारी देशों में से सबसे पहले जो आए थे, दो देश, वो एक अरबवासी थे, अरब देशवासी थे, और दूसरा तुर्क, जो तुर्की के देश के वासी थे, वो तुर्की जो थे। तो अरब वासी में जो सबसे पहले आक्रमणकारी आए थे 712 ईस्वी में, अरब आक्रमणकारी, जो पहला अरब आक्रमणकारी जो था वो 712 ईस्वी में आए थे। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत पर, देखिए सबसे पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। और उस समय सिंध प्रांत का जो राजा थे वो दाहिर थे, राजा दाहिर, उनका नाम जो था राजा दाहिर था। तो सबसे पहले पूछा जाता है मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाले अरब देश के पहले वासी थे मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध प्रांत पर, भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किए थे, जहाँ के राजा थे राजा दाहिर। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद इन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरा बार भी आक्रमण किया था, दूसरी बार भी। और दूसरी बार आक्रमण कहाँ पे किया था, ये 713 ईस्वी में आक्रमण किए थे। दूसरी बार, पहली बार आया, धन दौलत को लूटा, और दूसरी बार फिर आया 713 ईस्वी में और फिर आक्रमण किया। और दूसरी बार आक्रमण किया, यहाँ धन दौलत तो लूटा ही, साथ में यहाँ पे कुछ काम भी उन्होंने किया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था, तो वो था, तो सबसे पहले वह जजिया कर को शुरू किया था। जजिया कर आप लोग सुने होंगे कि जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो ये आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा, सबसे पहले अगर शुरू ने जजिया कर किसने लगाया था, लागू किसने किया था, तो जजिया कर को लगाने वाला यही था मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट टाइम में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर क्या था, जजिया कर, अगर ये जजिया कर लागू किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो ये था क्या, तो जजिया कर जो था यह एक गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया था। यह एक कर था, यानी कि पैसे थे, देना था। किनको, ये मोहम्मद बिन कासिम को, इसके आदमी को, यानी कि इस एक प्रकार का कर लागू किया गया था जो गैर मुस्लिम लोगों पे था। यानी कि मुसलमान को छोड़कर के जितने भी लोग भारत में रहते थे उन सभी पे एक कर लागू हुआ था। यह एक सुरक्षात्मक, यानी कि सुरक्षा के लिए आपकी देखभाल करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपका कोई
यानी कि आप पे कोई आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए यह कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। यह एक सुरक्षात्मक कर था, सुरक्षात्मक कर था। इस कर से जो छूट था, कुछ लोगों की इसमें कर में छूट दिया गया था, तो यानी कि जजिया कर से कुछ लोगों को छूट दिया गया था। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको छूट दिया गया था इस कर से? तो इस कर से छूट वाले व्यक्ति थे, पहला तो बूढ़ा व्यक्ति, अगर कोई भी धर्म के वो व्यक्ति हो, अगर वो बूढ़ा है तो कहाँ से बेचारा पैसा लाएगा, तो इसलिए उनके लिए बूढ़ा व्यक्ति के लिए छूट था। बच्चा के लिए छूट था, पहला दूसरा बच्चा के लिए छूट था। तीसरा ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण जाति के लोग थे उनके लिए इस कर से छूट था। चौथा विकलांग के लिए, विकलांग अगर आप है तो इस कर को नहीं देना था, उनके ऊपर जजिया कर लागू नहीं हुआ था। और 5 नंबर में महिलाओं के लिए। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाले देशों में सबसे पहले मुस्लिम देशों के आक्रमणकारी जो थे वो अरब से आए थे, अरब से आए थे। और अरब वासी का पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो सिंध प्रांत पे हुआ था। और उस समय सिंध प्रांत का राजा कौन थे? तो राजा दाहिर थे। क्लियर? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दूसरा आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब दूसरा आक्रमण किया गया, उसके बाद में जब वो आया तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में कुछ काम किया गया। तो काम में पहला काम यही किया गया कि वो जजिया कर को लागू किया था, जजिया कर को लागू किया था। तो जजिया कर किस प्रकार का कर था? तो यह एक सुरक्षात्मक कर था, तो गैर मुस्लिम लोगों को देना था, यानी कि गैर मुस्लिम लोगों की सुरक्षा के लिए यह कर उनसे जबरन वसूला जाता था। जिसमें छूट था यानी कि बूढ़े व्यक्ति को छूट था, बूढ़ा व्यक्ति नहीं दे सकता था ये कल। एक बच्चा के लिए छूट था, ब्राह्मण के लिए छूट था, और तीसरे चौथे नंबर में विकलांग के लिए छूट था, और 5वें महिलाओं के लिए छूट था। तो 5 लोगों के लिए इस कर से छूट था। तो ये पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाए गए कर में किन किन लोगों की छूट थी? तो 5 लोगों की छूट थी। पहला कौन सा था? एक बूढ़ा व्यक्ति था, याद रखिए, पहला बूढ़ा व्यक्ति था, दूसरा बच्चा था, तीसरा ब्राह्मण था, चौथा विकलांग था, और 5वें नंबर पे क्या था? एक महिलाएं थी। इन 5 लोगों को जजिया कर से छूट था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कर लगाया गया था जजिया कर, जिनमें 5 लोगों को छूट थी, और यह एक सुरक्षात्मक कर था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक पॉइंट था कि फिरोज शाह तुगलक ने बाद में जब दिल्ली सल्तनत लागू हुआ, दिल्ली सल्तनत चलने लगा, तो तुगलक वंश का एक राजा था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या किया कि ये जो जजिया कर था इसको लगाया, तो ब्राह्मण को भी लगा दिया, ब्राह्मण को भी ये जजिया कर देना पड़ा था, उनके लिए भी लागू कर दिया गया। तो मोहम्मद, ये भी पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक किस राजा के द्वारा जजिया कर लागू किया गया था? ब्राह्मणों पे भी लागू कर दिया गया था। तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर लागू किया गया था, जो ब्राह्मण पे भी लागू था। दूसरा नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 है कि जजिया कर को समाप्त किया गया था। पहली बार जजिया कर को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो पहली बार जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर से जजिया कर को लागू कर दिया गया था। अकबर के बाद औरंगजेब के द्वारा फिर से जजिया कर को फिर से लागू कर दिया गया था। अगर जजिया कर को पूरी तरीका से कब समाप्त किया गया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा पूरी तरीका से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो ये था दिल्ली सल्तनत का से पहले की कुछ सारांश जो हम लोग इस वीडियो में जाने हैं। और इसके बाद हम लोग पूरी तरीका से अब क्या करेंगे कि ये तो अरब देशवासी के आक्रमण का पढ़े हैं, इसके बारे में जाने हैं। अब हम लोग जानेंगे तुर्की के बारे में, तुर्की से कौन कौन से आए थे और किसने आक्रमण किया था, किसने क्या क्या किया था, उसके बारे में सारे डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये थे तुर्की आक्रमणकारी के मेन जो आक्रमणकारी थे मोहम्मद गजनवी, और दूसरा जो आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद। और अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।